उंगलियों के कड़ाके निकालना कहते हैं, इसमें पानी पानी जो है वो भर कुछ भी जाता नहीं है, होता ये उससे। निकाल निकालने लें। कुछ भी नहीं होता। और वो जो पहले वो कहते थे जी उंगलियां फैल जाती हैं, कुछ नहीं होता, हाँ, कोई चीज ऐसी नहीं होती है। अच्छा। कुछ भी नहीं और वो होता। जो पूरे जिस्म के निकलवा रहे होते हैं कायरोप्रैक्टर वो उसे भी ठीक है। बेसिकली हाँ, बोलते हैं, कायरोप्रैक्टर बोलते हैं। वो सिखाया हमें जाता है। अब एक इससे डिफरेंट फील्ड बना दिया गया है। हाँ, उसमें हमारी बॉडी की अनाटमिकल जो एक पोजीशन है नहीं ना। आपने कभी ट्राई किया? नहीं, मैंने करने की कोशिश नहीं की, लेकिन हम जब क्योंकि आपने कहा सिखाया जाता मोबिलाइजेशन है आपको। करते हैं और ये सारी हम्म। चीजें करते हैं तो उसमें अक्सर औकात ऐसे होता है, आप ऐसे कहें कि आपके हड्डियों के जोड़ों के दरमियान में हवा भर जाती है हम्म। या फिर उसकी अलाइनमेंट थोड़ी सी इधर उधर हो जाती है, तो उसको हम सेटल डाउन कर देते हैं। हम्म। ठीक है, उसमें ये बेसिकली कायरोप्रैक्टर होता है। जो हम्म। वो एक टक टक की आवाज आती है, आजकल वो माइक स्पीकर पास हाँ लगाए हाँ होते हैं हाँ और वो बड़ा सेटिस्फाइंग सा फील आता है, ट्रक हाँ कड़क कड़क हाँ। कड़क। अक्सर तो मुझे लगता है पीछे उन्होंने कोई बोतल पकड़ी होगी और उसको दबा रहे होंगे, इतनी ज्यादा आवाज कैसे निकल सकती है। तो वो अच्छी चीज है आपकी बॉडी की अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, करवानी चाहिए हर इंसान को। बैठ बैठ के चल चल कर, मोस्टली खवातीन को और मर्द हजरात को जो होता है ये अपर बैक में हो जाता है। अपर बैक ऐसे यहाँ से लगती है, नीचे नहीं हो रही है, जकड़ गई है। सेंटर वाला पोर्शन, ये ऊपर वाला नहीं, सेंटर वाला। तो हाँ, उस टाइम पे आपको उसकी अलाइनमेंट ठीक करवा लेनी चाहिए। वो कड़ाके शड़ाके किसी फिजियोथेरेपिस्ट से या कायरोप्रैक्टर जिसने प्रैक्टिस की हुई है उससे जाके निकलवाएं, आपको बड़ा मजा आएगा। अच्छा, ये मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, अब उर्दू में क्या कहते हैं, पंजाबी में तो आपको तो पंजाबी आती है, आप मुझे बता भी दीजिएगा। चुक पै गई है, व्हाट इज दैट? चुक पै गई है, कमर से पीड़ निकल आई है। हाँ। एकदम से आपने कोई चीज ऐसे उठाई जो आपकी कमर के किसी एक मोरे को उसने टारगेट किया और आपका या तो वो मोरा ज्यादा स्पेस में आ गया या कम स्पेस में आ गया। ओके। या उसके ऊपर ऐसा खिंचाव आ गया या कोई नर्व उसके दरमियान में ऐसी दब गई जो नहीं दबनी चाहिए थी, तो वो आपको यहाँ से यहाँ नहीं आने देगी, वो फिर आपको यहीं पे रोक देगी। यस। ठीक है, तो उन चीजों में सडन मूवमेंट से सबसे ज्यादा आपको रुकना है। हम बहुत ज्यादा जल्दी में हैं, आजकल की लाइफ बहुत ज्यादा स्पीड में आ गई है ना, जिस तरह से वो 2x पे चल रही है, तो हम 5x पे चलने की कोशिश करते हैं। आपकी बॉडी ने 5x पे नहीं चलना है। आपने वजन उठाने से भी होता है, बहुत ज्यादा होता है वजन उठाने का। नीचे से चीज उठाने का सबसे आसान तरीका, उसके लिए आपकी थाइस ने काम करना होता है। चीजों को समझने की कोशिश करें, अपने जिस्म को समझने की कोशिश करें कि किस चीज का क्या काम है करवाना। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने नीचे से झुककर कुछ उठाना है, तो आपके थाइस के जो मसल्स है ना, उनको ट्रेनिंग मिली है कि उन्होंने उसको मूवमेंट करवाने में आपकी मदद करनी है। हम कमर के मसल से लेते हैं, हम क्या करते हैं, चीज गिरी डायरेक्ट नीचे झुक के, डायरेक्ट नहीं झुकना है आपने। अपने जैसे नॉर्मली आप अपनी टांगों के बल नीचे बैठते हैं ना, वैसे बैठे, चीज उठाएं और फिर उठ जाएं। आपकी कमर में कभी इस वजह से दर्द ही नहीं निकलेगा। दर्द निकलने के बाद जो हम डीप हीट क्रीम्स या स्प्रे यूज करते हैं वो रिकमेंडेड है? वो बिल्कुल रिकमेंडेड है, बहुत बेहतर है। अगर आप मेडिसिन खाएं, ओरली आप जो भी मेडिसिन लेंगे, डेफिनेटली उसका अगर 70% फायदा है तो उसका 30% कहीं ना कहीं नुकसान भी है। ठीक है, वो आपके किडनी को जाके इफेक्ट करेगी, किसी और चीज को इफेक्ट कर सकती है। तो ज्यादा बेहतर ये है कि दवाइयां खाने की निस्बत, अगर आपको दर्द है तो आप ये एनाल्जेसिक्स, जितनी डीप हीट और इस तरह की जितनी भी आ रही होती हैं उनको यूज करें, हीट इस्तेमाल करें। लेकिन अब यहाँ पर एक बड़ी चीज होती है, हमारे यहाँ पर ना कोई चीज लग जाए, कुछ हो जाए, स्वेलिंग होना शुरू हो, इसके ऊपर हीट दो, कम हो जाएगी। जहां पे भी स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन आ रही है, आपको वहां पे हीट देनी ही नहीं है। वहां पे आपको आइसिंग करनी है, ठंडक देनी है, बर्फ लगानी है वहां पर। हम वो अक्सर बेचारे बच्चे होते हैं ना, उनका सर कहीं पे लगा और यहाँ पे वो माँ ने फौरन वो दुपट्टा गर्म करेंगी और वो यहाँ पर रख देंगी, वो और चीज हो जाती है ऊपर। कंप्रेशन देना होता है, उस चीज को दबाना लाजमी होता है, लेकिन उसको हीट नहीं देनी होती जहां पे भी स्वेलिंग आ रही होती है। क्योंकि जब वेसल्स है ना हमारी, वो स्वेल होना शुरू हो रही होती है, वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती है। आपने उसको आइसिंग करनी है। अपनी जिंदगी में सारे लोग इस चीज को लाजमी शामिल कर लें। जब भी कहीं पे स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, लाल है, नील है, वहां पे आपने कभी भी हीट नहीं देनी है। आपको जितना मर्जी दर्द है, जो भी है, आइसिंग करनी है। वो पहले इन्फ्लेमेशन खत्म करें, उसके बाद उस चीज को आगे आप जल्दी उसका फायदा